रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 2 जून 2021। आज बुधवार 2 जून 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, आज का वचन है मार्क 16 चैप्टर 17-18 वर्स। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17-18 वचन के आधार से आज का विषय है हैव नो फियर, बिलीव गॉड्स वर्ड। डर को ना रखे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। डर को ना रखो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। हैव नो फियर, बिलीव गॉड्स वर्ड। वचन के आधार से हम इस विषय को सीखेंगे। And these signs shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. And these signs shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Mark 16 chapter 17-18 verse। हिंदी में पढ़ेंगे हम। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17-18 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। और इसी 18 वचन का आखिरी जो वाक्य है वो इस प्रकार से है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 17 वचन का ये भाग हमको ध्यान में लेना है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और 18 वचन में से ये भाग को हमने लेना है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हम पूरा वचन एक बार पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 और 18 पूरा वचन पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इन द पास्ट ईयर, perhaps more than ever in the history of this generation, we have seen intense distress of nations with many living in immense fear। पिछले सालों में जितना बिल्कुल कभी नहीं देखा था, इस प्रकार से जो इतिहास में लिखी घटनाओं से भी ज़्यादा ऐसा पीढ़ियों ने देखा है। इस पीढ़ियों ने देखा है जो पिछले दिनों के इतिहास की पीढ़ियों ने नहीं देखा था, उससे ज़्यादा ऐसा कुछ बिल्कुल पिछले साल के लोगों ने देखा है। हमने देखा है कि बड़े मात्रा के निराशा को प्राप्त करता हुआ राष्ट्र थे। बहुत सारे गहरे भय के नीचे लोग जी रहे थे। Even amongst Christians, we have seen church leaders go as far as putting up a sign to indicate they are shutting down their churches because of fear। और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि मसीही लोगों में भी ऐसे दिखाई दे रहा था कि हमने देखा कि कुछ ऐसे कलीसिया के जो अगुवे हैं वो इतनी दूरी तक हो चुके थे कि उन्होंने चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था जो बता रहा था कि वो अब कलीसियाओं को डर के मारे बंद कर रहे हैं। But such actions are inconsistent with the ministry of Jesus Christ, in whom we have believed। परंतु फिर देखा जाए तो ऐसे प्रकार की कृतियाँ बिल्कुल
हमारे विपरीत बन जाती है। जो हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं उसके साथ ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है। ऐसा करना, हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह यीशु मसीह की सेवकाई में ऐसी कृतियाँ करना बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। How can a Christian, who the Bible says is the salt of the earth and the light of the world, the one who is anointed with the Holy Ghost, a God-carrying vessel, be afraid? ऐसा कैसा हो सकता है कि जो मसीह है, जो पवित्र बाइबल कहता है कि मसीह जीवन ऐसा है कि वह पृथ्वी के ऊपर नमक के स्वाद के समान नमक है और उजियाला है इस जगत के लिए। तो जो एक ऐसा मसीह जिसको पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक किया गया हो और वह परमेश्वर को लिए हुए चलने वाला बर्तन हो और ऐसा एक मसीह डरने लगे, ये कैसा मसीह हो सकता है? Jesus highlighted the signs with which to identify those who believe in him, part of which we read in our opening scripture. प्रभु यीशु मसीह ने खास तरीके से चिन्ह बताए किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं उसके ऊपर भरोसा करने वालों को। उसका थोड़ा सा भाग हमने पढ़ा जो शुरुआती वचन है उसके अंदर से। No one who truly believes in Jesus will be afraid of any sickness or infectious diseases. कोई भी ऐसा जो सच में विश्वास करता है यीशु के ऊपर, वह डरेगा नहीं ऐसे बीमारियों से या ऐसे प्रकार के व्याधियों से जो किसी के कारण लग जाती है। He said in Luke 10:19, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. उसने कहा लूका के 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Your reaction to the things going on in the world today shows whether or not you truly believe in Jesus. आपका जो प्रतिसाद, जो आपका प्रतिक्रिया होगा इन चीज़ों के ऊपर जो चल रही है आज जगत भर में, वह बताएगा आप सच में यीशु पर विश्वास करने वाले हो या नहीं करते हो। It's the pressures of life that reveal your convictions. यह दबाव होता है जीवन का जो प्रकट करता है आपके अंदर के आप क्या मानते हो उस बात को। If as a Christian you are afraid of sickness or disease, then in which God did you believe? अगर आप डर रहे हो कोई बीमारी या व्याधियों से, तो फिर आप किस परमेश्वर में विश्वास कर रहे हो? Certainly not the same God that Abraham, Isaac, Jacob, the prophets and the apostles knew and talked about. बिल्कुल यही हो जाता है कि उसी परमेश्वर का आप विश्वास नहीं कर रहे हो जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों को पता था और वह उसके विषय में बोल रहे थे। For many years I have laid hands on people with some of the most contagious diseases in the world, very infectious diseases, but I could never have any fear of becoming infected because it's the same ministry of Jesus by the life and power of the Holy Spirit. बहुत सारे सालों के लिए मैंने इतना साल ऐसा सेवा किया है हाथ रखने का लोगों के ऊपर
उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ऐसे जो लग सकती है बीमारियां, उनको छूने से जगत भर में जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसी बीमारी जानी जाती है, सबसे ज़्यादा जो लग सकती है ऐसी व्याधियां, ऐसे लोगों के ऊपर मैंने हाथ रखे हैं। परंतु कुछ भी ऐसा मेरे ऊपर भय का कारण नहीं आया कि मैं उनके व्याधियों या उनके रोग से ग्रस्त होऊंगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि मैं वही सेवा करता हूँ जो यीशु ने किया है, उसके जीवन और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से। We have the divine life that's uninfectable and impregnable to any sickness or disease. हम में वो जीवन है, ईश्वरीय जीवन कहा जाता है, जो कोई व्याधि, लगने वाली व्याधि हमें नहीं लग सकती है और ना ही हमारे अंदर कोई प्रकार की व्याधि या बीमारी रुक सकती है। Take the word of God seriously. Study it, believe it and live it. परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए, अभ्यास कीजिए उसका, उस पर विश्वास कीजिए और उसके अनुसार जिए।